बेटा, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कर रहे हैं। उसकी 5 चौपाइयाँ हो चुकी हैं और आज हम 6 चौपाई कर रहे हैं। आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर हो गया है। हो क्या गया है बेटा, था इतना लंबा, फिर भी आज हम इसके लास्ट पर पहुंच गए हैं। आज लास्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हमने पढ़ा था इसके अंदर कि लक्ष्मण कह रहा था कि हिसाब किताब करने वाले को ले आओ और मैं थैली खोल करके अभी हिसाब किताब कर देता हूँ। तो उसके बाद क्या सुनी, लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम को बड़ा गुस्सा आया और उसने अपना फरसा सीधा किया और सभा हाय हाय पुकारने लगी कि अब क्या होगा। सभा में उपस्थित लोगों को परशुराम का खोप का पता था कि वे क्या हैं, अब क्या होगा। उन्हें डर था कहीं लक्ष्मण का यहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा। लेकिन क्या हुआ आगे। भृगुवर परशु दिखाओ बहुमोही, विपर विचारी बचो नरकद्रोही। हे भृगु वंश में उत्पन्न परशुराम, तुम बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो। विपर विचारी बचो नरकद्रोही, और ब्राह्मण समझकर मैंने हे राजाओं के विनाशक आपको अब तक बचाया हुआ है। ब्राह्मण है तू, इसलिए मैं तुझे अब तक बचाए हुए हूँ। मिले न सुभट रणगाढ़े। मुझे लगता है लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि कभी आपको युद्ध भूमि में महान योद्धा नहीं मिले हैं। कभू मीन कभी, सुभट मीन महान योद्धा, रणगाढ़े युद्ध भूमि के बीच में। तो ये बात लक्ष्मण ने परशुराम से कही कि हे परशुराम मुनि, आपको युद्ध भूमि में महान योद्धा कभी मिले ही नहीं हैं। दविज देवता घर ही के बाढ़े। हे दविज देवता यानी हे ब्राह्मण, आप घर में ही बड़े होगे, यानी आपने जो ब्राह्मण कुल है उसमें ही महान कहलाते होगे। महान योद्धा तो आज तक आपको मिले ही नहीं हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। ऐसा सुन करके अनुचित है सब लोग पुकारने लगे। रघुपति सैनी लखनऊ निवारे, और रघुपति सैनी मतलब श्री राम ने सैनी आँखों के इशारे से लक्ष्मण को निवारे एक तरफ कर दिया। श्री राम ने अपनी आँखों के इशारे से जब भयंकर रूप धारण कर लिया परशुराम ने, तो लक्ष्मण को एक साइड कर दिया, इशारे से वहाँ से हटा दिया। तो बेटा ये तो थी चौपाई। अब आगे दोहा है लास्ट, आज लास्ट होने जा रहा है। अब इस दोहे को देखते हैं। लखन उत्तर आहुसी सरस, भृगुबर कोपु करसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। अब परशुराम का गुस्सा लक्ष्मण की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब लक्ष्मण की बातों ने तो हवन रूपी कुंड के अंदर सामग्री का काम कर दिया था। लखन उत्तर, लक्ष्मण के उत्तर, आहुति सरिस, आहुति के समान थे। भृगुबर कोपु करसानु, भृगुबर कोपु मीन परशुराम के क्रोध रूपी आग के अंदर। क्या बताया गया बेटा, परशुराम के क्रोध रूपी आग के अंदर लक्ष्मण की ये बातें आहुति का काम कर रही थी। ये तो आपको पता ही होगा, जब हवन होता है तो उसमें आहुति डाली जाती है, और आहुति डालने से जो आग है वो और तेज भड़कती है। तो यहाँ पर आहुति क्या है और आग क्या है। परशुराम का गुस्सा यहाँ पर आग है और आहुति है लक्ष्मण की ये कटु बातें। बढ़त देखी, जब परशुराम का गुस्सा बढ़ रहा था उसको देख करके जल सम वचन, जल के समान वचन बोलने लगे रघुकुल भानु। रघुकुल वंश में जो सूर्य के समान श्री राम हैं, वे जल के समान वचन बोलने लगे, और उन्होंने अपने इन शीतल वचनों के द्वारा परशुराम के गुस्से को शीतल कर दिया, कम कर दिया, गुस्से को समाप्त करा दिया। तो ये था बेटा लास्ट हमारा आज का लेक्चर। अभी हो गया है परशुराम लक्ष्मण संवाद चैप्टर ख़त्म। चलो अब आगे मैं अगले उस वीडियो में आपको बताऊंगी। जब तक देखते हैं।